अस्सलाम वालेकुम। टुडे जो हमारा टॉपिक है वो है पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन का जो लफ्ज़ है वो बेसिकली डिराइव्ड है फ्रॉम द पिगमेंट। ठीक है, अब पिगमेंट किसे कहते हैं? हर वो कलर्ड सब्सटेंस जो कि हमारी बॉडी को कलर देता है उसको हम कहते हैं पिगमेंट। ठीक है, अब पिगमेंटेशंस को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? तो पिगमेंटेशन बेसिकली जब ये कलर्ड सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी में मौजूद है, ठीक है, ये कंबाइन हो के डिफरेंट कलर देते हैं हमारी बॉडी को। ठीक है, इसको हम कहते हैं पिगमेंटेशन। अब देखिए, पिगमेंटेशन जो है वो नॉर्मल भी हो सकता है, वो एबनॉर्मल भी हो सकता है। नॉर्मल इस तरह की हमारी बॉडी की जो नॉर्मल कलर है, हमारे आइज़ की कलर है, हमारे स्किन का जो कलर है, हमारे हेयर्स का जो कलर है, ये नॉर्मल पिगमेंटेशन है। कुछ एबनॉर्मल पिगमेंटेशंस भी होती है, जिस तरह हमारे डिफरेंट टाइप्स के डिसऑर्डर्स है कि उसमें बंदे का कलर जो है वो ज़्यादा येलो हो जाता है। जिस तरह मैं आपको सिंपल से एग्जांपल बताऊँ, जॉन्डिस। ठीक है, जॉन्डिस एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें आपकी जो स्किन की कलर है वो कुछ ज़्यादा येलो हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह कुछ एबनॉर्मल पिगमेंटेशंस होते हैं और कुछ नॉर्मल पिगमेंटेशंस होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में आप लोगों को फ़र्क होना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो पिगमेंटेशंस के डिफरेंट टाइप्स आ जाते हैं। तो बेसिकली पिगमेंटेशंस की दो टाइप्स है, एक है एक्सोजीनियस पिगमेंटेशन और एक है एंडोजीनियस पिगमेंटेशन। एक्सो लफ्ज़ जो है वो हमेशा बाहर के लिए यूज़ होता है और एंडो लफ्ज़ जो है वो हमेशा अंदर के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो सिंपल सी वो जिस तरह वर्ड से पता चल रहा है कि एक्सोजीनियस पिगमेंटेशन वो है कि जब आप बॉडी को बाहर के डिफरेंट सोर्सेज से आप अपने बॉडी को कलर देते हो तो उसको आप कहते हो एक्सोजीनियस पिगमेंटेशन। एक है एंडोजीनियस पिगमेंटेशन, जो कि आपकी बॉडी जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस आपके टिश्यूज़ में हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से जो कलर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और आपकी बॉडी को जो कलर देते हैं तो उसको आप कहते हो एंडोजीनियस पिगमेंटेशन। एक्सोजीनियस पिगमेंटेशन का मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताऊं कि अगर कोई बंदा अपने बॉडी पे टैटू बनाता है तो ये है एक्सोजीनियस पिगमेंटेशन। एंडोजीनियस पिगमेंट आपके जो हेमोग्लोबिन का कलर है वो रेड है। ठीक है, तो ये क्या है? ये एंडोजीनियस पिगमेंटेशन है। अच्छा, फिर इनको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक्सोजीनियस पिगमेंटेशन को अलग और एंडोजीनियस पिगमेंटेशन को अलग। एक्सोजीनियस पिगमेंटेशंस के तीन जो है वो तरीके हैं जिसकी वजह से एक्सोजीनियस पिगमेंटेशंस हो सकती है। उसमें इनहेलेशन है, इंगेशन है और इंजेक्शन है। ठीक है, एंडोजीनियस पिगमेंट्स जो कि हमारी बॉडी खुद अपने आप को कलर देती है, हमारी बॉडी खुद कलर सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है, तो उसमें मेलानिन आ जाता है। मेलानिन हमारा बॉडी का सबसे कॉमन कंपाउंड है। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी को कलर देते हैं। कुछ लोग काले होते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसमें मेलानिन की मकदार ज़्यादा है। ठीक है, कुछ लोग जो है वो ज़्यादा सफ़ेद होते हैं तो इसका क्या मतलब है कि मेलानिन की मकदार उसमें कम है। ठीक है, इसके अलावा हेमोग्लोबिन्स के कुछ डेरिवेटिव्स है जो हमारी बॉडी को कलर देते हैं। ठीक है, आयरन फ्री फ्रेगमेंट्स है, लाइफोफस्टिन है। ठीक है, ये चार जो है वो एंडोजीनियस पिगमेंटेशन में आते हैं। अब जो है हम एक्सप्लेन करेंगे कि एक्सोजीनियस कंपाउंड्स में कौन कौन से तरीके हैं जिससे एक्सोजीनियस पिगमेंटेशंस हो सकती है। ठीक है, और एंडोजीनियस पिगमेंटेशंस के लिए कौन कौन से सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल है वो हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक्सोजीनियस पिगमेंटेशन में जो सबसे पहला आ जाता है वो है इनहेलेशन। इनहेलेशन के थ्रू जो हमारी बॉडी की पिगमेंटेशन होती है वो किस तरह होती है? तो उसमें आपको जो सबसे कॉमन एग्जांपल्स है इनहेलेशंस के थ्रू जो एक्सोजीनियस पिगमेंटेशन होती है उसमें हमारे पास जो कोयला होता है, ठीक है, उसका जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या कुछ पत्थर होते हैं, ठीक है, जो कि कलर्ड होते हैं, उसकी वजह से जो हमारी बॉडी में पिगमेंटेशन होती है और जो हम इनहेल करते हैं। ठीक है, इनहेल का मतलब क्या है कि सांस आप जब अंदर लेते हो तो उसकी वजह से जो आपके बॉडी में जो कलर सब्सटेंस जाते हैं वो है इनहेलेशन का प्रोसेस। ठीक है, इसका जो सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जांपल है वो है जो लोग कोयले के खानों में काम करते हैं। ठीक है, तो उनको एक कंडीशन हो जाती है जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी पेरेन्काइमा।
पल्मोनरी पेरेन्काइमा बेसिकली वो कंडीशन है जिसमें आपके जो लंग्स है वो कलर्ड हो जाते हैं, ठीक है, ब्लैकनिंग हो जाती है, उसको कहते हो पल्मोनरी पेरेन्काइमा। याद रखिए हमेशा पल्मोनरी का लफ्ज़ जो है वो किस चीज़ के लिए यूज होता है, लंग्स के लिए यूज होता है। अब दूसरा जो तरीका है एक्सोजीनियस पिगमेंटेशन का वो है हमारे पास एनगेशन, ठीक है। अगर कोई बंदा, मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर बंदा है कोई, वो ज़्यादा गाजर खा रहा है, दिन में 10 खा रहा है, 15 खा रहा है, 20 खा रहा है, बहुत ज़्यादा मकदार में खा रहा है, ठीक है, तो उसके जो स्किन का कलर है वो येलो और रेड के दरमियान इसी तरह का हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक्सोजीनियस पिगमेंटेशन है। तीसरा जो तरीका है जिससे एक्सोजीनियस पिगमेंटेशन होती है वो है इंजेक्शंस। अब इंजेक्शंस में जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो है बॉडी पे टैटू बनाना, ठीक है। टैटू बेसिकली क्या है, ये परमानेंट पिगमेंटेशन है। परमानेंट और टेम्परेरी में फ़र्क क्या है कि परमानेंट आपके बॉडी में हमेशा के हमेशा लाइफ टाइम रहता है, ठीक है, और जो टेम्परेरी होता है वो किसी वक्त के लिए होता है और फिर नहीं रहता। तो टैटू जो एग्जांपल है वो परमानेंट पिगमेंटेशन की एग्जांपल है कि आपकी बॉडी को परमानेंटली कलर्ड कर देता है, ठीक है। अब जो है हम आते हैं एंडोजीनियस पिगमेंटेशन पे, जो कि हमारी हमारी बॉडी खुद मेटाबॉलिज्म प्रोसेस से जो कलर देती है, तो उसमें जो सबसे पहला जो रिस्पॉन्सिबल है एंडोजीनियस पिगमेंटेशन के लिए वो क्या है, वो मेलानिन है। अब मेलानिन क्या चीज़ है, ये बेसिकली एक ऐसा पिगमेंट है जो कि ब्लैक और ब्राउन के बीच के कलर का सब्सटेंस है, ठीक है। और ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, हमारे बॉडी में कुछ सेल्स है जिसको हम कहते हैं मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट्स क्या करते हैं, ये बेसिकली मेलानिन को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। मेलानिन क्या है, ये हमारी बॉडी को कलर देता है। अगर कोई बंदा काला है तो इसका क्या मतलब है कि उसके बॉडी में मेलानिन की पिगमेंटेशन ज़्यादा हुई है। अगर कोई बंदा ज़्यादा सफ़ेद है तो उसका क्या मतलब है कि उसकी बॉडी में मेलानिन की पिगमेंटेशन कम हुई हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद जो दूसरा सब्सटेंस है जो कि हमारे बॉडी के एंडोजीनियस पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है हेमोग्लोबिन के डेरिवेटिव्स। अब हेमोग्लोबिन्स के डेरिवेटिव्स में जो सबसे पहला कंपाउंड आ जाता है वो है हेमोसिड्रिन, ठीक है। हेमोसिड्रिन क्या चीज़ है, बेसिकली ये एक पिगमेंट है जो कि गोल्डन येलो कलर में है, ठीक है, और ये बेसिकली हेमोग्लोबिन से डिराइव हुआ होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो कंपाउंड होता है, जो एलिमेंट होता है वो आयरन होता है, और ये हमारी बॉडी की गोल्डन येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है तीसरे नंबर पर जो एंडोजीनियस पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है आयरन फ्री पिगमेंट्स। कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी मौजूद हैं जिसमें आयरन नहीं है लेकिन वो कलर्ड है, तो उसमें जो सबसे पहला आ जाता है वो है बिलिरुबिन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिलिरुबिन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि ये येलो कलरेशन प्रोड्यूस करता है। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल बताऊं, हमारी जो यूरिन की कलर है वो येलो है, ठीक है। ये बेसिकली किस चीज़ की वजह से होता है, ये बिलिरुबिन की वजह से होता है। जब बिलिरुबिन यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट होता है, बेसिकली ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें बिलिरुबिन जो है वो यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट होता है, तो वो हमारी यूरिन को येलो कलर देता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बिलिरुबिन क्या चीज़ है, तो आपने कहना है कि ये येलो कलर पिगमेंट है, ठीक है, जो हमारा लिवर प्रोड्यूस करता है बेसिकली। अच्छा, चौथा जो कंपाउंड है हमारे पास जो कि एंडोजीनियस कलरेशन के लिए या पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है लाइफोफेस्टिन, ठीक है। अब लाइफोफेस्टिन क्या चीज़ है, ये बेसिकली कलर्ड में येलोइश है, येलो के नज़दीक, ठीक है। अब ये क्या है, ये बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड है। याद रखिए हर वो सब्सटेंस जो कि फैट सॉल्युबल हो वो नेचर में क्या होगा, वो ऑर्गेनिक होगा, ठीक है। ये बेसिकली कहाँ पाया जाता है, हमारी बॉडी के लिवर में, और इसके अलावा जो मायोकार्डियल सेल्स है, मायोकार्डियल सेल्स कौन से हैं, जो हमारे हार्ट के सेल्स हैं। मायोकार्डियल का लफ्ज़, मायोकार्डियम का लफ्ज़ जो है वो किस चीज़ के लिए यूज होता है, हार्ट के लिए, ठीक है। अच्छा, तो ये जो लाइपोफेस्टिन है ये भी रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी को कलर्ड करने के लिए। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही काफ़ी।